बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आपके तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियाँ दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और आप लोगों की सपोर्ट से जो है हमारी हौसला अफजाई होती है और हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। और ये फ्राइडे का मेरा व्लॉग है और मैं बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने कहा कि बच्चे आएंगे तो मैं जो है इनको नहला दूँगी और इनकी ऑयलिंग कर दूँगी बच्चों की, और कपड़े प्रेस करती हूँ। कपड़े प्रेस करके तीनों बच्चों के फिर मिराह की ऑयलिंग करूँगी, इसको उनके आने से पहले नहला दूँगी और ख़ुद बच्चों को नहला के फिर नहाऊंगी, क्योंकि आपको पता है बड़े बच्चों को नहलाते हुए फिर बच्चे सारा जो है ना वो गीला कर देते हैं। और इस शर्ट के ऊपर पेंट हुआ है तो मैं इसकी पेंटिंग आगे हुई है तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो कपड़ा रख के इसको प्रेस करूँगी ताकि इसकी पेंटिंग वगैरह जो है वो ख़राब ना हो। तो ये नाया की 3 साल पुरानी शर्ट है और इसका ना तो बिल्कुल कलर ख़राब हुआ है और ना ही जो है ना इसका ये पेंट ख़राब हुआ है। ऐसे ही हम कपड़े धोते हुए अगर एहतियात कर लें, उनको प्रेस करते हुए एहतियात करें तो आपके कपड़े जो है ना वो सालों साल जो है वो चल जाते हैं बच्चों के। तो ये अब जो है ये घर में पहनती है ये शर्ट, तो आके जो है वो बच्चों के कपड़े मैंने जैसे ही प्रेस करके अपना काम फिनिश किया तो स्कूल से जो था वो बच्चों के मैसेज आ गया था कि इनको सैटरडे का ऑफ़ है। वैसे बच्चों को सैटरडे का ऑफ़ नहीं हो रहा, ये जब से कोरोना के बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए हैं तो सैटरडे का ऑफ़ नहीं होता। तो फिर मुझे इनके दूसरे कपड़े प्रेस करने पड़े और इनको तैयार करना पड़ा और फिर मैंने जो है वो अपनी पैकिंग भी की, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था। मैंने कहा कि चलो सैटरडे का ऑफ़ है और मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि हम लोग जो है वो गाँव चले जाएं अम्मी के पास, क्योंकि बच्चों को सैटरडे को तो ऑफ़ है। तो वो कहते हैं कि चले जाएं, आप लोगों ने अकेले इधर क्या करना है, तो आप लोग चले जाएं ना। तो फिर मैंने जल्दी से साथ ही पैकिंग की, बच्चों के दोबारा से कपड़े प्रेस किए। इन कपड़ों को मैंने रख दिया था, ये बच्चे कपड़े फिर नहीं पहने बच्चों ने और हम लोग चले गए थे जी गाँव की तैयारी मैंने शुरू कर दी। और ये शामिर के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, इसके ऊपर जो है ना एम्ब्रॉयडरी है, ये पेंट नहीं है, इसलिए एम्ब्रॉयडरी के ऊपर जो है ना मैं फिर प्रेस जो है वो चला लेती हूँ, उसके ऊपर कपड़े वगैरह नहीं रखती ऐसे। तो तीनों बच्चों को जैसे ही बच्चे स्कूल से तीनों बच्चों को नहलाया और ख़ुद नहाई और जल्दी से पैकिंग की और फिर जो था घर का जो काम समेटने वाला था, जैसे किचन का हो गया, जो चीज़ें समेटने वाली थी वो समेटी और फिर हम लोग गाँव चले गए। मैं बच्चों को तैयार जो है वो करते हुए भी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि टाइम ही नहीं था इतना। फ्राइडे था और रिक्शे जो है ना वो जल्दी बंद हो जाते हैं फ्राइडे को, क्योंकि आपको पता है जैसा कि उनको सवारियाँ कम मिलती हैं तो फिर वो जल्दी जो है ना ऑफ़ कर लेते हैं। तो बस मैं ना फिर भागम भाग में मेरे जो सारे काम थे ना वो हो रहे थे और ये मैं मिराह को जो है ना जंपिंग कर रही थी कपड़े प्रेस करने के बाद। और ये देखिए मिराह इतने मज़े से बैठी मुझसे ना अपना मसाज करवा रही थी। मैं इसको धूप में लेके बैठी हुई थी, तो मैं इसके बाल जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हुए हुए हैं, तो मैं अब चाह रही थी कि इसके बाल कटिंग करवा दूँ, लेकिन मैं अब सब ने कहा कि अभी नहीं करो अभी, क्योंकि इसकी ना कोई शेप नहीं बनी थी, वो बिल्कुल छोटे छोटे बाल हो जाने थे और मुझे बच्चियों के वैसे बाल पसंद नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सर्दियां हैं, ऊपर टोपी आ जाती है, जैसे भी हैं अभी रहने देती हूँ, तो थोड़े से बड़े हो जाएं तो फिर इनकी ना कोई शेप बन जाएगी बालों की, फिर मैं इसकी अच्छी सी कटिंग करवा लूँगी। और ये देखें, ये कह रही है कि आपने मेरे पेट पे ऑयल नहीं लगाया, इधर भी आप ऑयल लगाएं, क्योंकि मैं इसके पहले भी जो है ना वो सारे ऑयल लगाती थी। तो जैसे ही मैंने बच्चों को नहलाया, फ्री हुई और हम लोग जो हैं वो जी आ गए हैं। और ये रास्ते में स्टॉप पे आके जो था वो मैं ले रही थी बच्चों के लिए शवारमे। बच्चों को ने जी शवारमे देखते साथ ही कहा कि हमें शवारमे लेके दें, तो यहाँ पे जी मैं रिक्शा रोक के जो है बच्चों के लिए शवारमे ले रही हूँ। और शवारमे लेने के बाद हम लोग घर जाके ही खाएंगे, गाँव जाके ही, और सबके लिए ले लिए थे। और अब हम लोग जा रहे हैं गाँव। और ये मैं इसका यहाँ से दिखा रही थी कि ना वो शवारमे इतने देख रही थी मैं उसकी तरफ, इतना अपना सारा सेटअप जो था ना वो रिक्शे पे लगाया हुआ था और इतना इसके पास रश था शवारमे वाले के पास की लाइन लगी हुई थी। और ये इतने सफाई से अपना काम और इतनी महारत से कर रहा था कि इसने सारा कुछ तैयार करके रखा हुआ था। और जो है
सिर्फ बस उनको ना अंदर शवारमे को रोल करता था और चिकन फ्राई करता था और बस लगा कर दे देता था। बाकी उसने कटिंग शटिंग हर चीज़ पहले करके रखी हुई थी। और ये हम लोग गाँव जा रहे थे, पता नहीं हिम्मत है उन लोगों की जो बाइक या रिक्शे वगैरह या गाड़ी में व्लॉगिंग करते हैं। और मैं इतनी मुश्किल से मैंने ना मीरा को पकड़ा हुआ था और साथ में जो है ना मैंने कैमरा अपना जो है वो पकड़ा हुआ था। मुझे यही था कहीं मीरा ना गिर जाए, मुझसे फ़ोन ना गिर जाए। तो अनाया कहती कि मम्मा आप मुझे दे दे, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा आप रहने दें। बस मैं ट्राई कर रही थी और देख रही थी कि वो लोग कैसे जो है ना व्लॉगिंग करते हैं रिक्शा या बाइक पे। तो हिम्मत है भाई उन लोगों की। और मुझे तो इतना डर लग रहता है अगर मैं बच्चे लेके भी बैठूँ कहीं मुझसे बच्चा ना कोई गिर जाए। बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे टिक के बैठते ही नहीं है ना। बच्चों को होता है कि हम जो है ना वो छेड़छाड़ कर लें किसी ना किसी चीज़ से। और ये जो आप देख रहे हैं ये कमाद होता है, गन्ने का छिलका होता है ऊपर वाला, तो ये जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। तो मैंने कहा आपको गाँव जाते हुए भी सारा जो है ना रास्ते में आज व्यू दे देती हूँ आपको घर की। जो है ना आप लोग खाना पकाना, किचन और सफाई की जो है ना व्लॉग्स देख देख के तंग आ गए होंगे। और यहाँ पे ये सब्ज़ी वाला देखे खड़ा है गाँव में। तो ये हम किसी और गाँव से गुजर के तो फिर हमारा गाँव आगे आता है। और ये सब्ज़ी वाला खड़ा था और औरतें खड़ी सब्ज़ी ले रही थी और ये बच्चा कुरान पाक पढ़ने जा रहा है। तो ये देखिए मुझसे हिल भी रहा है कैमरा प्रॉपर, मुझसे जो है ना वो ठीक से पकड़ा भी नहीं जा रहा। और ये फिर जाके कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बच्चों के साथ फिर ना बिज़ी हो गई थी। और क्योंकि हम शाम में पहुँचे हैं और फिर जाके जी बस बच्चों के साथ उनको जाके कपड़े वगैरह चेंज करवाए। और बच्चे फिर कहाँ काबू आते हैं, आपको पता है जब गाँव चले जाते हैं तो घर में। तो यहाँ पे तो जो होता है ना कि बच्चों को पता है कि बाहर नहीं निकलना या बाहर नहीं खेलना किसी के साथ जाके। और वहाँ पे जाके तो जी खुला माहौल माशाल्लाह से। और बच्चे जो है ना जो बाहर जा रहा है उसके साथ बाहर जा रहे हैं, खुद ही जो है वो गेट खोलते थे बाहर भाग जाते थे। और ये सुबह नाश्ते का टाइम है। तो हम जब भी गाँव आएँ तो हमारी फरमाइश होती है कि अम्मी हमें जो है ना तवी के पराठे बना के दें। इसको तवी बोलते हैं बड़ी, जिस पे हम रोटियां बनाते हैं। इसकी रोटी भी बड़ी मज़े की बनती है और इसके पराठे तो आहा क्या जो है ना वो माशाल्लाह से टेस्टी बनते हैं। और अम्मी के हाथ के पराठे फिर गाँव जाए और अम्मी के हाथ के पराठे ना खाएं। अच्छा बंदा जैसे मर्ज़ी खुद पराठे बना ले लेकिन वो माँ के हाथ वाला टेस्ट जो है ना वो नहीं आता। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि किस किसने ये तवी वाले पराठे जो है ना ये ट्राई किए हुए हैं। नहीं किए तो जो बंदा भी जो है ना गाँव में रहता है या गाँव जाता है तो ये तवी के पराठे जो है ना वो ज़रूर खाए। तो मुझे तो अपनी अम्मी के हाथ के ना ये तवी के पराठे जो है ना ये बहुत पसंद हैं। जब भी मैं मेरे हस्बैंड कोई भी हम लोग जाए ना तो हम मम्मी से कहते हैं कि आप हमें बना के दें। और मैं जो है ना वो आग जला रही थी, कभी मेरी आग तेज़ हो जाती अम्मी कहते पहले दफ़ा हो जा मैं आप ही अग बाल रही हूँ तू की रोटियां साड़नियाँ शुरू की। तो वो अम्मी जो है ना वो खुद ही ना हम कहते बुढ़ियां हो गई हैं वह तो ਤੁਹਾਨੂੰ जड़ा ना अग नहीं बालनी आई तवी च। मेरा शादी से पहले भी यही मसला था कि मुझे ना आग जलानी जो है ना वो बहुत मुश्किल लगती थी लकड़ियों में। मैं अपने भाइयों से कहती थी सिलेंडर वगैरह भी होते थे लेकिन हमें होता है कि गाँव में ना लकड़ी की चूल्हे पे खाना जो है ना वो मज़े का और टेस्टी बनता है ना। हम लोगों ने अपना नाश्ता इंजॉय किया और उसके बाद जो है ना दोपहर का टाइम था, भाभी बना रही हैं खाना। और ये शामिर के काम चेक करें, दाऊद की साइकिल पे बैठा हुआ इतना बड़ा और ये मिरहा बैठी हुई है। और ये सारे बच्चे जो है ना माशाल्लाह सारे बहन भाई इकट्ठे हुए थे। और ये भाभी छोटी जो है माशाल्लाह से राइस बना रही हैं। सब बहन भाई इकट्ठे हुए हैं और चिकन वेजिटेबल राइस थे, चिकन भी था वेजिटेबल्स भी थी। तो माशाल्लाह से ये भाभी ने बहुत टेस्टी बनाए थे राइस। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ दिखा दूँ। तो मुझसे ना आग नहीं जलती थी तो मैं जब भी मेरी अम्मी ने मुझसे लकड़ियों पे काम करवाना होता तो मैं कहती थी आप भाई से बोले मुझे आग जला दे। तो जो है ना फिर मजाक भी उड़ाते थे मेरा सारे कि ना मुझे इतना डर लगता था आग से। मुझे लगता था कि कहीं मुझे ना लग जाए, ऐसा पता नहीं क्यों इतना लगता था। लेकिन अब मैं जो है ना वो जला लेती हूँ, ये नहीं कि मुझे जलानी नहीं आती, जला लेती हूँ अब। वो बस जो है ना जब पढ़ती थी तब की ये बातें हैं। और ये अब खाना बन रहा है। चिकन जो है वो फ्राई करने के बाद उन्होंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दी थी। और जो है इनको अच्छे से भूनने के बाद इनकी भुनाई अच्छे से जो है वो हो गई है। तो तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दी और अब इसके अंदर कर देंगे ऐड जी पानी हम। और हम पानी को जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो चावल जैसे ही चावल जो है इनका पानी खुश्क होगा तो चावलों को जो है जी हम दम पे लगा देंगे और हमारा जो है वो जी यमी यमी राइस जो है वो तैयार हो जाएंगे। और ये देखें जी
खाना हमारा जो है वो माशाल्लाह से रेडी हो गया। और ये देखिए इतने टेस्टी चावल माशाल्लाह से बने थे। वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में दोबारा पानी आ रहा है। और मैंने जी ये सारे जल्दी जल्दी नीचे बर्तन लगा दिए थे। भाभी कह रही थी कि टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे लगा ले। मैंने कहा नहीं, सब नीचे बैठ के खाते हैं, सब पूरे आएंगे, डाइनिंग टेबल पे हम कितनी शिफ्ट्स लगाएंगे। और खाना खाने के बाद जो है हम लोग चले गए थे, जो है ये भाई गाड़ी बाहर निकाल रहे थे और हम लोग चले, भाई कह रहे थे कि चलते हैं जो है ना मरब्बे चलते हैं। और मरब्बा मरब्बा बोलते हैं गांव में, या खेतों में चलते हैं। और ये मेरा बेटा जो गाड़ी निकलवा रहा है, और इसके काम ज़रा चेक करें, लोफर शूज़ पहन के। और इसको मैंने कहा कि आप ना रफ़ चप्पल पहन लो तो हम फिर चलते हैं, वहाँ पे मट्टी होती है। लेकिन नहीं जी, हमने तो जी हम इतने सदाई हैं। कहता है कि वो रफ़ चप्पल पहनी नीचे से अच्छी लगेगी भला। इतना इसे ड्रेसिंग सेंस है कि ना इसे जो मर्ज़ी आप कहते रहें। ये भाई अंदर भाभी को लेने गए थे, बच्चों को लेके आना था बाहर। और ये देखें जी माशाल्लाह से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग गांव से बाहर निकल रहे हैं। और इतनी ग्रीनरी ग्रीनरी, इतना प्यारा जो है ना वो लग रहा था, आँखों को सुकून मिल रहा था आँखों को देख के। और इतना बंदा घर रह रह के भी आपको पता है बोर हो जाता है। और ये साथ ही कोई पानी लगा रहा था। और खाद जो है ना, खाद बिखेरते हैं, वो बिखेरते, पंजाबी में कह रहते हैं कि खाद का छट्टा देना, खाद का छट्टा दे रहे थे। तो मैंने कहा साथ साथ आपको पंजाबी में भी बताएं ना, हमें पंजाबी आती है, हम पंजाबी हैं। और ये तो भाई काफ़ी अरसे के बाद आए हैं, 2-3 साल के बाद। तो ये कह रहे थे कि सारा कुछ जो है ना वो चेंज हुआ हुआ है यहाँ पे। ये देखो ये सारा चेंज हुआ हुआ है ना। तो जा तो मैं भी काफ़ी अरसे के बाद रही हूँ, तो लेकिन जो है ना भाई काफ़ी देर के बाद आए थे, तो उन्हें लग रहा था ये सारा कुछ चेंज हुआ हुआ है। और ये दाऊद के काम देखें, वो उस गधे को देख के तो कह रहा था कि गधे के पास रोकें, मैंने गधा देखना है। ये गधा इधर पास जो था वो चल रहा था। और ये देखें ये सरसों के फूल माशाल्लाह से येलो येलो से, कितना प्यारा। और यहाँ पे देखें ये बादलों का कितना प्यारा जो है ना वो मंजर लग रहा था। दिल चाह रहा था कि यहाँ पे खड़े होकर जो है ना और बंदा ना इंजॉय करे। और ये देखिए आप मेरा कैमरा जो है ना फोकस कर लें इन सब चीज़ों को, बहुत प्यारा मुझे ये ना मंजर लग रहा था। मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों से ज़रूर शेयर करती हूँ। सूरज गरूब होने वाला था, तो अम्मी ने जाना था दूध लेने। तो मैंने कहा, भाई कहते कि हम लोग भी चलते हैं आपके साथ। अम्मी और अब्बू बाइक पे आ रहे थे, तो हम लोग जो है ना सारे बच्चे, ताई अम्मी थी, मेरी ताई अम्मी भी हैं, खाला भी हैं, और ये उनके बेटे और बहू हैं। तो ये सऊदिया होते हैं, ये आए हैं 3 साल के बाद। भाई और भाभी और हम लोग एक ही घर में रहते हैं। ये मेरी छोटी भाभी के भाई भी हैं। और ये देखें हम लोग पहुंच गए हैं जी मरब्बे। और यहाँ पे जो है ना लोगों ने अपनी ज़मीनों में जो है ना बैठे हुए हैं, यहाँ पे आबादी है काफ़ी सारी। तो दाऊद जो है ना वो हमें बता रहा था, वो डेली अब्बू के साथ आता है ना, छोटे भाई का बेटा है, तो वो हमें अब्बू के साथ आता है डेली। तो हमें बता रहा था कि इधर को जाना है, इधर को जाना है। तो वैसे वो कोई बात नहीं करता, लेकिन वो रास्ता हमें बता रहा था। भाई को खुद भी पता था, लेकिन वो खुद भी बता था। भाई कहते अच्छा मुझे नहीं पता, अब आप बताएंगे किधर को हमने जाना है। तो बड़ा खुश होकर बता रहा था कि इनको रास्ता नहीं आता, मैं इनको रास्ता बता रहा हूँ ना। तो ये जी हम पहुँच, ये देखिए आप बादलों का देखें, आसमान पे कितना खूबसूरत व्यू है जो ना वो नज़र आ रहा है। और ये जी हम